Welcome to a new session. This is Azim Khan and welcome to Khan Azim Clinical Channels. आज जो हमारे टॉपिक है वो है न्यूरोलॉजी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी यानी नर्वस सिस्टम का न्यूरोलॉजी ऑफ एम्ब्रियोलॉजी यानी नर्वस सिस्टम का जो नर्वस सिस्टम का एम्ब्रियोलॉजी है वो आज हम पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम कैसे बनते हैं, बच्चे में नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियो में और फीटस में, ये सब में बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं इससे ये डिस्कस करूँगा कि इसको देखो, आपको डेवलपमेंट न्यूरल डेवलपमेंट, इसमें पहले है न्यूरल फ्लैट फिल है, न्यूरल फ्लोट एंड बाद में है क्या, न्यूरल ट्यूब। तो इससे सबसे पहले क्या चीज़ बन जाते हैं, यानी न्यूरल फ्लैट कहाँ से आते हैं, न्यूरल फ्लैट कहाँ से आते हैं। तो पहले हम इसको पता है कि इसमें एक होता है एक्टोडर्म। क्या होता है? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म से नीचे होता है मेजियोडर्म। एक्टोडर्म, मेजियोडर्म। मेजियोडर्म से नीचे होता है क्या चीज़, एंडोडर्म्स। एंडोडर्म्स। जो न्यूरल फ्लूइड का डेवलपमेंट होता है वो पहले होते हैं एक्टोडर्म से, यानी पहले इस न्यूरल फ्लूइड से पहले स्टेप में क्या बनते हैं, एक्टोडर्म बनते हैं, फिर मेसोडर्म बनते हैं, फिर एंडोडर्म बनते हैं। ठीक है, तो ये कन्वर्ट होते हैं, ये चीज़ कन्वर्ट होते हैं किस चीज़ में, न्यूरल फ्लूइड, न्यूरल फ्लैट्स में। ठीक है, तो पहले तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जो है वो कन्वर्ट हो गए किस चीज़ में, न्यूरल फ्लैट में। तो इसके बाद नोटोकॉर्ड्स आ जाते हैं। नोटोकॉर्ड्स हमारे पास जो ये चीज़ है ना, ये है हमारे पास नोटोकॉर्ड्स। मैं अभी बताता हूँ, ये है हमारे पास नोटोकॉर्ड्स। ये जो आप देख रहे हो नोटोकॉर्ड्स, ये नोटोकॉर्ड्स जो है ये कन्वर्ट होते हैं, डिवाइड होते हैं, इसमें सेल डिवीजन होता है। तो फिर ये डिवाइड होता है न्यूरल फ्लूइड्स को, यानी ये दो हो जाते हैं। ठीक है, जब न्यूरल फ्लूइड्स को कन्वर्ट होता है, ये हमारे न्यूरल फ्लोड्स है। ये क्या है, न्यूरल फ्लोड्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, न्यूरल फ्लोड्स। ये न्यूरल फ्लोड्स जो है नीचे ऊपर वाले जो हिस्सा होता है ये न्यूरल फ्लोड्स होते हैं, और नीचे वाले हिस्से जो होता है ये क्या होता है, हमारे पास न्यूरल फ्लूइड, न्यूरल ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, और न्यूरल फ्लूइड जो है वो फर्दर कन्वर्ट होते हैं कहाँ, न्यूरल सेल क्रस्टक। न्यूरल सेल क्रस्टक जो है ये क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ये कन्वर्ट होते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेस जो है न्यूरल फ्लैट से लेकर और न्यूरल ट्यूब या न्यूरल क्रेस्ट तक, ये सारे प्रोसेस जो है ये 5 वीक से लेकर किस तक, 6 to 7 वीक तक, 6 to 7 वीक तक ये क्या होता है, प्रोसेस कंप्लीट होता है, डेवलप होता है। 5 वीक से लेकर 6 to 7 वीक तक ये क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये इनका टाइम है। तो नोटोकॉर्ड्स जो है ये हमारे पास, ये नोटोकॉर्ड्स है, ये इंड्यूस और लाइन होते हैं किस चीज़ पर, एक्टोडर्म पर। किस चीज़ पर होते हैं, एक्टोडर्म पर। और डिफरेंशिएट करते हैं किस चीज़ को, नेरो एक्टोडर्म को और न्यूरोफ्लेट को। यानी ये जो हमारे पास नोटोकॉर्ड्स है, ये नोटोकॉर्ड्स ये, ठीक है, ये क्या करते हैं, ओवरलाइन करते हैं। मैंने पहले बताया कि यहाँ पर क्या बनते हैं, एंडोडर्म बनते हैं, मेसोडर्म बनते हैं और एंडोडर्म बनते हैं। ठीक है, एंडोडर्म बनते हैं। तो फिर ये ओवरलाइन करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं किस चीज़ को, न्यूरो एक्टोडर्म को या न्यूरोफ्लेट को। ये देखो हमारे पास न्यूरोफ्लोड्स, ठीक हो, ये न्यूरोफ्लेट्स है और ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, नोटोकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये न्यूरो एक्टोडर्म्स और नोटोकॉर्ड्स ये क्या है, हमारे पास डिफरेंशिएट करते हैं, क्या चीज़ बनाते हैं, नोटोकॉर्ड्स। इस चीज़ में न्यूरोफ्लेट, इसमें क्या है, डिफरेंशिएट करते हैं कि पहले क्या बनता है, एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म, फिर एंडोडर्म, और ये नोटोकॉर्ड से क्या होता है, ओवरलाइन होते हैं, फिर डिफरेंशिएट आता है किस चीज़ में, न्यूरो एक्टोडर्म और न्यूरोफ्लाट्स में, न्यूरोफ्लोड्स में। ठीक है, फिर ये फर्दर कन्वर्ट होते हैं क्या, न्यूरोप्लास्ट में। जो न्यूरल फ्लैट आ गए, ये हमारे पास है न्यूरल फ्लैट्स। तो न्यूरल फ्लैट्स ये है, ये क्या कन्वर्ट होते हैं, न्यूरल ट्यूब तक, ये न्यूरल ट्यूब तक कन्वर्ट होते हैं, और फिर होते हैं न्यूरल क्रस्ट
सेल तक, फिर क्या चला जाता है न्यूरल क्रस्ट सेल तक जाते हैं, ठीक है। एक्टोडर्म मेसोडर्म, और एक्टोडर्म मेसोडर्म जो है वो डिफरेंशिएट होता है, फिर ये वाला बनाते हैं नोटोकॉर्ड्स, और ये नोटोकॉर्ड्स जो वाले ये बीच वाले जो आपको सुर्ख सफेद रहा है, ठीक है, रेड कलर वाला, ये फिर कन्वर्ट होता है किस चीज़ को, न्यूरोफ्लेट्स को, ये न्यूरोफ्लेट्स बनाते हैं, क्या चीज़ बना न्यूरोफ्लेट्स। यानी एक्टोडर्म मेसोडर्म ये क्या है, तो ये हमारे पास एक्टोडर्म मेसोडर्म और एंडोडर्म्स, ये जो देखे 1 2 3, ये हमारे पास असल में क्या है, एंडोडर्म मेसोडर्म और एक्टोडर्म। न्यूरल फ्लेट असल में एंडोडर्म मेसोडर्म और एंडोडर्म से बना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्टोडर्म मेसोडर्म और एंडोडर्म्स। तो फिर जो न्यूरोफ्लेट है हमारे पास न्यूरल ट्यूब और न्यूरोक्लस्ट सेल बनाते हैं। फिर नोटोकॉर्ड जो होता है, ये हमारे पास क्या है, नोटोकॉर्ड्स की बात हम कर रहे थे। तो नोटोकॉर्ड्स जो है, ये नोटोकॉर्ड बिकम न्यूक्लियस ग्लोबस एंड वर्टिब्रल डिस्क एडल्ट, ठीक है। ये नोटोकॉर्ड्स जो है, ये जब बच्चा एडल्ट होता है तो इसमें इनवर्टिब्रल डिस्क जो बनाते हैं, वो कौन सी चीज़ बनाते हैं, नोटोकॉर्ड बिकम द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस बनते हैं इसमें वर्टिब्रल डिस्क में। तो वहाँ पर ये क्या बनते हैं, एडल्ट बच्चे का वर्टिब्रल डिस्क बनते हैं कहाँ, नोटोकॉर्ड्स एडल्ट में, ठीक है। तो इसके बाद ये प्रोसेस है 18 डेज से लेकर 21 डेज की बिटवीन 18 टू 21 डेज, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं, एक एलर प्लेट बनाते हैं और एक बनाते हैं बेसल प्लेट। इसमें एक होता है आलर प्लेट, एक वन होता है बेसल प्लेट्स, ओके। ये है एलर प्लेट डॉर्सल, और दूसरी बनाते हैं बेसल प्लेट ऑफ डॉर्सल्स। ये दोनों फ्लैट बनते हैं, ठीक है। ये दोनों फ्लैट क्या करते हैं, ये दोनों फ्लैट जब होते हैं तो ये कहाँ से शुरू होता है, एरल फ्लैट जो है ये न्यूरल क्रस्ट सेल से आता है। ये न्यूरल क्रस्ट सेल नहीं है, ये वाली, ये वाली न्यूरल क्रस्ट सेल, ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक आते हैं, ठीक है। और जो दूसरी वाली होता है बेसल प्लेट सेल, तो बेसल प्लेट सेल कहाँ से बनते हैं, बेसल पार्ट से। ये हमारे जो पार्ट है ना, ये वाली, ये नीचे वाली, ये नोटोकॉर्ड्स से नीचे हमारे पास जो सोलन है, इससे नीचे जो बनते हैं, ये हमारे पास बेसल पार्ट है। तो न्यूरल पॉट जो है वो क्या बनाते हैं, एरल प्लेट डोर्सल बनाते हैं, और बेसल पॉट क्या बनाते हैं, बेसल प्लेट हमारे पास बनाते हैं मोटर रेगुलेशन, ये बनाते हैं मोटर रेगुलेटिव प्रोसेस करते हैं, और ये सेंसरी करते हैं, ठीक है। एक करते हैं मोटर रेगुलेट, एक करते हैं सेंसरी रेगुलेट। तो मोटर रेगुलेट और सेंसरी रेगुलेट का फंक्शन क्या है कि कौन कौन से फंक्शन में होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले जो सेंसरी न्यूरॉन बनाते हैं, इसको कहते हैं TGF, क्या कहते हैं उसको, TGF। ये ट्यूबुलर गैंग्लियर पेशियल बीटा सेल गॉट इन्फ्लामेशन में प्रोसेस करते हैं। ट्यूबुलर इन्फ्लामेशन जो होता है इसका गट होता है, गट, इससे सब चीज़, यानी अब मैं जो बताता हूँ आपको, इन्फ्लामेशन में कौन कौन से मीडिएटर्स जो होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये हिस्टामिन जो भी होते हैं, तो यह है कि जो पार्ट TGF पार्ट है, TGFB पार्ट, तो ये सेंसरी रेगुलेट TGF पार्ट करते हैं, और ये गट होता है, ये इन्फ्लामेशन का गट होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है USMLE की बार से के हवाले से, कि TGFB जो है ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट MCQs है कि ये क्या काम करते हैं। तो ये इन्फ्लामेशन का गट्स है। और दूसरी है हमारे बेसल पॉट्स, सोनिक हेडेक जीन्स, SHH, सोनिक पॉट है जीन जो होता है, HHH क्या होता है, ये हमारे पास एक प्रोटीन सेल ग्रोथ होता है, क्या होता है, प्रोटीन सेल ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, ठीक है। बेसिक मेटाबॉलिक पैनल में ये क्या काम करता है, बेसिक मेटाबॉलिक पैनल ये क्या काम करता है, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये तो HH जीन है, ये प्रोटीन जीन है, ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन जीन्स है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोटीन से, और यह असल में क्या है, जीन से। जीन डिफरेंशिएट जो होता है ये SSH प्रोटीन से होता है। और जो BMP जो होता है, BMP हमारे पास क्या है, तो बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है, बेसिक मेटाबॉलिक पैनल और प्रोसेस में पैनल जो होता है, ये रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो बेसिक मेटाबॉलिक कौन रेगुलेट करते हैं, ये चीज़ रेगुलेट करते हैं। तो ये जो सारे प्रोसेस होते हैं न्यूरोफ्लूइड, ये कौन से 5 वीक से लेकर 6 to 7 वीक में ये क्या होता है, कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, न्यूरल डेवलपमेंट्स थी, ठीक है। तो अभी चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, ओके।
तो इससे पहले मैं ये बताऊं कि आप इसको क्या करें, गौर से देखें, ठीक है, ध्यान से देखें, ठीक है, बी कंसंट्रेटेड। ओके, तो इसके बाद है रीजनल स्पेसिफिकेशन, ठीक है, आप डेवलपमेंट अप्रेंड। तो ये जो हमारे पास है ये क्या है, ये वॉल्स है, ये चीज़ ये कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट हो गई, ये तक कन्वर्ट हो गई, ये तक, ठीक है। तो फिर ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास है, देखो ये है हमारे पास कैविटी, ठीक है, ठीक है, ये है हमारे पास वॉल, क्या है वॉल, देखो ये इसमें 1, ये 2 और ये 3, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। जब इससे अगर आ जाते हैं प्राइमरी वेसिकल, जब बनते हैं प्राइमरी वेसिकल, इसमें क्यूटी बनते हैं और वॉल्स बनते हैं। तो क्यूटी और वॉल में पहले जो आते हैं इसमें उसको कहते हैं हम पोर ब्रेन, यानी पोर ब्रेन इसको पहले नहीं कह सकते, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो तो फिर इसको क्या कहते हैं, प्रोसेप्लॉन, फ्रोजन फ्रोजन सेप्लॉन, कोई प्रोन सेप्लॉन कहता है, कोई फ्रेजन सेप्लॉन कहते हैं, ठीक है। ये देखो ये वाल क्यूबिटी वाल है, ये पोर ब्रेन बनाते हैं, लेकिन पोर ब्रेन एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसको क्या कहते हैं, प्रोजन सिप्लॉन। ये प्रोजन सिप्लॉन जो कन्वर्ट होता है इसको कहते हैं टेन सिप्लॉन, और जो बाद में होता है इसको कहते हैं डाइन सिप्लॉन, ठीक है। ये टेन सिप्लॉन डाइन सिप्लॉन जो होता है वो कन्वर्ट होते हैं यहाँ पर सेरिबुलर होमास्फेयर बेसल गैंग्लिया को, या लेटर वॉल ऑफ, और कैविटी कौन से होते हैं, लेटर वॉल ऑफ वेंट्रिकल होता है। ये वॉल्स होते हैं सेरेब्रल वॉल्स, हेमिस्फीयर बेसल गैंग्लिया और लेटर वॉल वेंट्रिकल बन जाती है, ठीक है। तो इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं, यानी ग्लूटामोरियस न्यूरॉन अरेंजिंग होता है, या टेलोसिप्लोन जो होता है असल में क्या है, ये हमारे पास प्रोटीन्स है, क्या है, प्रोटीन्स है। तो ये क्या करता है, ये इसकी इसमें एक न्यूरॉन्स बन जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, और इसको बोलते हैं ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं उसको, ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन। यहाँ पर एक न्यूरॉन डेवलप होते, न्यूरॉन इसको न्यूरॉन को कहते हैं, क्यों, कौन सी चीज इस न्यूरॉन को कहते हैं, ग्लूटोमेटाजर्क न्यूरॉन, ग्लूटोमेटानर्जिक न्यूरॉन, ग्लूटोमेटानर्जिक न्यूरॉन, ठीक है। ग्लूटामेटानर्जिक न्यूरॉन जो होते हैं ये क्या चीज बनाते हैं, टेलोसिप्लॉन में बनते हैं और लर्निंग में काम करते हैं, ठीक है, किस चीज में, लर्निंग में। इसकी बात जो होते हैं, और ये क्यूविटी को किस क्यूविटी को बनाते हैं, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाते हैं, ठीक है। ये क्यूविटी जो होते हैं ना, यानी यहाँ से ये क्या 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 होता है, सॉरी, तो यहाँ से ये क्या होते हैं, यहाँ से ये होते हैं हमारे पास, देखो ये हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन बन जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये जो क्यूविटी है इससे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों क्या है, बन जाते हैं। तो पहले पोर ब्रेन प्रोसिप्लॉन और डाइसिप्लॉन में कन्वर्टेड, फिर टेलोसिप्लॉन में कन्वर्टेड, फिर फर्स्ट सेकंड रिवीजन जो होता है वॉल्स हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर बेसिले होते हैं, और इसके बाद जो होता है लेटरल वॉल होता है, ठीक है। अब बात आते हैं मिड ब्रेन की, मेसोसिप्लॉन की। पोर ब्रेन प्रोसिप्लॉन, मिड ब्रेन मेसोसिप्लॉन, हाई ब्रेन ओरोम्बोबिनोसिप्लॉन, ठीक है, ओरोम्बोबिनोसिप्लॉन। तो मिड ब्रेन जो होता है ये मेसेनसिप्लॉन कन्वर्ट होता है, और मेसेनसिप्लॉन विजन और स्लीपिंग जो होता है इसमें ये टेलोसिप्लॉन में तो वो वाले होती है क्या चीज़, हमारे पास न्यूरॉन्स, और इसमें जो कन्वर्ट न्यूरॉन्स होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं विजन को देखना, स्लीपिंग और हियरिंग को, विजन को और स्लीपिंग और हियरिंग की जो कन्वर्ट कवर करते हैं, जो काम करते हैं वो मेसेनसिप्लॉन करते हैं। मेसेनसिप्लॉन जस्ट मिड ब्रेन को क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ये जस्ट मिड ब्रेन कन्वर्ट होता है, ठीक है। एक होता है हाइंड ब्रेन, एक होता है मेसेनसिप्लॉन, एक होता है माइलेनसिप्लॉन, ठीक है। तो ये मेसेनसिप्लॉन माइलेनसिप्लॉन पोन्स को, सेरिब्रम को और मेडुला को ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये मेसेनसिप्लॉन जो है ये हमारे पास क्या है, मेसेनसिप्लॉन, ये हमारे पास असल में है सेंसरी मोटर न्यूरॉन। यहाँ से क्या बनते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन जो है वो क्या क्या होते हैं, इससे
इस चीज़ से बनते हैं, ठीक है। इसी तो ब्रेन बन गए, इसी तो मेसेंडाइसेप्लॉन, मेटासेप्लॉन, माइलेनसेप्लॉन बन गए, और इससे सेंसरी मोटर न्यूरॉन करते हैं, ठीक है। और ये बीच वाले पार्ट जो है हमारे पास क्या है, स्पाइनल कॉर्ड से। ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड से। तो इसकी बाद जो हमारे पास टू ट्यूब्स होते हैं, इसके बाद हमारे पास जो टू ट्यूब्स होते हैं ना, कौन से वाले ट्यूब्स, ये देखो, एक होता है न्यूरो एपिथेलियल ट्यूब, क्या है, सीएनएस कन्वर्टिंग गैंग्लिया एस्ट्रोसाइट, एक ग्लोमेरुलोसाइट एपिथेलियल सेल। और फिर होता है हमारे पास क्या चीज़, न्यूरल क्रस्ट, पीएनएस न्यूरॉन को क्या होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या का काम करता है, ये जो होता है ये सीएनएस गैंग्लिया बनाते हैं, सीएनएस एथ्रोसाइट, एथ्रोसाइट्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाता है, ये एपिथेलियल सेल बनाते हैं, क्या चीज़, एपिथेलियल सेल बनाते हैं। लेकिन न्यूरल क्रस्ट जो होता है, हम जो कहते हैं इसको क्या चीज़, न्यूरल क्रस्ट पीएनएस जो होता है, ये क्या बनाते हैं, शुवान सेल, सर्लाज सेल, एड्रेनल मेडोला। एड्रेनल मेडोला असल में क्या काम करता है, तो एड्रेनल मेडोला जो होते हैं ये असल में हमारे पास एफिनेफ्रिन एंड नॉन एफिनेफ्रिन जो होते हैं इसको रिलीज करते हैं, ठीक है। क्या चीज़ को, एफिनेफ्रिन को, और नॉन एफिनेफ्रिन को ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, एड्रेनल मेडोला। तो एड्रेनल मेडोला एफिनेफ्रिन एंड नॉन एफिनेफ्रिन को क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। इसके पास मेलानोसाइट्स आते हैं, फेस आते हैं, और मिश्रित माइक्रोफेज आते हैं, ठीक है। ये माइक्रोफेज का जो काम करते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये लोग ये चीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, न्यूरो एपिथेलियल न्यूरल ट्यूब्स और न्यूरोप्रेस्ड पीएनएस जो होते हैं। इसके बाद ओके, तो इसमें ये जगह जब फ्यूज होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, फ्यूज होते हैं। ये जब सही तरीके से फ्यूज नहीं होते ना, तो फिर इसको बोलते हैं हेलोप्रोसेंसेफली। हेलोप्रोसेंसेफली कहते हैं, एक बीमारी है इसको कहते हैं हेलोप्रोसेंसेफली। जब ये हमारे पास जो है फोर ब्रेन की प्रोजोनसिप्लोन और टेलोसोप्लोन और डायनोसोप्लोन, ये जब एक दूसरे से फ्यूज नहीं होते ना, तो फिर एक बीमारी बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं होलोप्रोसेंसेफली, ठीक है। और एक और है, इसको बोलते हैं लेसेंसेफली क्या कहते हैं, जब इसमें इस कॉर्ड नोटोर कॉर्ड के जब जुदा एक दूसरे से नहीं मिल जाते और इसमें क्या होता है, स्मूथनेस आ जाए, तो फिर इसको हम कहते हैं क्या चीज़, लेसेंसेफली, ठीक है। तो और फिर है सेरेंज्योमाइली क्या होता है, जब ये स्पाइनल कार्ड ये अपने काम छोड़ते, स्पाइनल कार्ड की जो ये चीज़ है ये एक दूसरे से अटैच नहीं होती, तो फिर एक बीमारी बनाते हैं, और इस बीमारी को हम कहते हैं क्या चीज़, सेरेंज्योमाइली। इसमें एक और टॉपिक रह गया है, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो ये सेशन है ये ख़त्म होगा, ठीक है। और वो है क्या चीज़, वो है हमारे पास एक बात बताता हूँ, बीमारी बताता हूँ, ठीक है, सॉरी। ये है हमारे पास हेलोप्रोसेंसेफली क्या है कि ये हमारे पास जो पहले जो चीज़ थी, तो क्या हो जाए, सही तरीके से फ्यूज नहीं होती, ठीक है। जब सही तरीके से फ्यूज नहीं होती ये बीमारी आते हैं, उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, हेलोप्रोसेंसेफली, ठीक है। ये है हेलोप्रोसेंसेफली, ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हेलोप्रोसेंसेफली। इसका जो नोटल कॉर्ड्स और ये चीज़ें ना, ये सही तरीके से फ्यूज नहीं होंगी, ओके। तो फिर हमारे पास जो है इस चीज़ को देखो, हमारे पास जो है ये स्पाइनल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। ये नॉर्मल सेल है, ये सेल जो है हमारे पास ये क्या सेल है, ये हमारे पास नॉर्मल सेल है, ठीक है। इसका दौरा लिम्फोसाइट मेनिंजिस ये चीज़ आता है, और ये क्या है, ट्यूब हेयर और स्किन का सैंपल डेप्टी ओक्टोला।
तो इसमें क्या चीज़ मिस हुआ है, इसमें ये चीज़ देखो, यहाँ पर लेप्टोमेनिंजेस है, लेप्टोमेनिंजेस डेप्टोरा है, और यहाँ पर लेप्टोमेनिंजेस डेप्टोरा है, वो क्या है, एब्सेंट हुआ है। तो फिर स्पाइनी बाइब्यूटा एक्टोटूला जो है ये बीमारी कॉज करते हैं, ठीक है। इसको देखो, इसको मिनंगोसीली, जो मिनंगोसीली है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल सेल है। तो मिनंगोसीली में क्या हुआ है, तो मिनंगोसीली में ये तो पहले एब्सेंट है, तो लेप्टोमेनिंजेस और डोरा सेल जो है वो भी एब्सेंट है, ठीक है। और क्या है, ये क्या बनाते हैं, मेलेंजो सेल्स, ये हमारे पास मेलेंजो सेल बनाते हैं, ठीक है। और ट्रांसवर्स भी नहीं है, ट्रांसवर्स प्रोसेस भी इसमें नहीं है, ठीक है। और ये है मेलेंगो सेल्स, ये स्किन और थिन और एब्सेंट, इसमें स्किन और थिन जो होता है क्या एब्सेंट होते हैं। ये टफ हेयर अब स्किन सैंपल होता है, ये डक डिप थिनिंग होता है, ठीक है, सबको प्रोवाइड है, और स्किन एब्सेंट होता है इसमें। तो ये क्या है, हमारे पास सील्स होते हैं, ठीक है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जो न्यूरल ट्यूब्स में जो डिफेक्ट्स आते हैं ना, तो ये वो डिफेक्ट्स है, ठीक है। पहले मैंने डायग्राम से समझा दिया कि आप समझ जाइए, ठीक है। तो फिर ये क्या है, स्पाइना ब्यूबिटा ओक्टोला, स्पाइना ब्यूबिटा ओक्टोला में क्या है कि फेलियर ऑफ कोडाइडल नेरो पोजर क्लोजर, इसमें फ्लोडर नेरोब्लायर प्लेजर क्लोजर नहीं हुआ, ऐसी मेलेंजोसिस है, बट नो न्यूरल टिश्यू, नो न्यूरल टिश्यू डिफेक्ट है इसमें। फिर है माइलेंजुलो 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 ग्लोसोल, तो माइलेंजुलो ग्लेसोल जो है वो उसमें टिश्यू और ये चीज़ से एब्सेंट है। माइलेंजी साइचेसिस जो है, तो इसमें ये चीज़ क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, डिफेक्ट्स है, ये डिफेक्ट जो है इसका डायग्राम से, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास क्या थी, ये बीमारी थी कि ये चीज़ फ्यूज मोनोजाइट, कौन सी चीज़, हेलेनोप्रोनोसॉफी के बारे में बताता हूँ, मैंने ये पहले बताया, हेलेनोप्रोनोसॉफी। तो हेलेनोप्रोनोसॉफी हमारे पास क्या चीज़ है बताता हूँ, ये पहले वाली बीमारी बताता हूँ हेलेनोप्रोनोसॉफी। ये चीज़ है कि ये जब क्या हो जाए, एक दूसरे से फ्यूज ना हो जाए, ये चीज़ जो है ये एक दूसरे से फ्यूज ना हो जाए, डाइनसेप्लान और डेनसेप्लान और पोर मेम्ब्रेन और प्रोनसेप्लान, जब ये चीज़ क्या हो जाए, एक दूसरे से, हाँ, फ्यूज होना चाहिए, ठीक है। जब ये फ्यूज ना हो तो ये बीमारी बनाता है। मिड ब्रेन वेनिसिप्लॉन होता है, ये नीचे वाली बीमारी बताते हैं, अभी बताता हूँ। और हाइंड ब्रेन, ये जब फ्यूज ना हो, जब ये फ्यूज नहीं होते तो ये कौन सी बीमारी को फैलाते हैं, ठीक है। तो ये तो न्यूरल फ्लूइड्स डिफेक्ट्स है, ये तो पहले वाले जो न्यूरल फ्लूइड्स होते हैं, पहले जो सर में मैंने बताया था, जब ये एक दूसरे से फ्यूज ना हो जाए तो फिर ये डिफेक्ट्स आते हैं। और जब नीचे वाले जो मैंने बताया, नीचे वाले सेकंड टॉपिक की, जब ये एक दूसरे से एक दूसरे से फ्यूज नहीं होते तो फिर ये वाली बीमारी देती है, इसको कहते हैं होलोनोसोपी। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टराइज्ड फ्लूइड एंड द फ्लूइड पीरियड, एम्ब्रियोनिक और ब्रेन की जो फ्लूइड जो चीज़ होते हैं ना, एक दूसरे से क्या होते हैं, मिल जाते हैं, तो उसको टेलोसिप्लॉन, डाइनसिप्लॉन और ये चीज़ होते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेफ होना चाहिए, तो ये बीमारी आता है। ये लेनोसोप्ले हैं, ये माइक्रोजोल हाइड्रोफिल जो लेग्स होते हैं इसमें आते हैं, ठीक है। और थर्ड बीमारी जो है ये हमारे पास क्या है, क्रेशियस इंप्रेशंस। क्रेशियस इंप्रेशंस क्या है हमारे पास, ये हार्निएशन होता है। टॉन्सिल जो होते हैं, ये टॉन्सल जो हमारे पास टॉन्सल होते हैं तो इस चीज़ से आते हैं, ठीक है। टॉन्सल चेरी मली फॉर्मेशन से जो बनते हैं तो उसको हम टॉन्सल बोलते हैं। हमारे अंदर जो टॉन्सल पैदा होते हैं या बनते हैं तो ये किस चीज़ से बनते हैं, चरस इन्फॉर्मेशन से बनते हैं, पल्प फॉर्मेशन से बनते हैं, ठीक है। और मेडुला पार्मेन स्टेनोसिस जो आता है ये भी चरस फॉर्मेशन 2 से आता है, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, ये भी स्टेनोसिस जो होता है इससे आता है। सिलिब्रम, ये जब वर्कर, और वर्कर फॉर्मेशन क्या है, ये सिलिब्रोसाइटिक एरो बाई हाइड्रोपेलिक, ये हमारे पास क्या है, ये एक ये है और ये है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये फ्लूइड जम जाते हैं, इसमें क्या होता है, फ्लूइड जम जाते हैं, तो ये फिर क्या होता है, डाइनी वर्कर फॉर्मेशन इसको कहते हैं, ठीक है। और चेरिस इन्फॉर्मेशन 2 में क्या आता है, चेरिस इन्फॉर्मेशन 2 में मेन चीज़ जो है वो हार्निएशन है। क्या चीज़ है, सिलिब्रम हार्निएशन है। सिलिब्रम हार्निएशन आ गया और ये चीज़ फ्लूइड से क्या होगा, जम गया, आर्गन बाहर आ गया, ठीक है। जिसको हम हार्निएशन बोलते हैं, सिलिब्रम हार्निएशन। इसमें क्या होता है स्पर्मोजीली में, तो स्पर्मोजीली में ये
चीज़ जो होता है ये क्या होता है, ये एब्सेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ जो होता है ये क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। ये फिर सेंसेशन और ये काम नहीं करते। ओके, इसमें लास्ट अभी है, लास्ट टॉपिक है इसमें अभी, और लास्ट क्या है, इसके पार्ट 2 में बनाऊंगा, इसका पार्ट 2 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी और पैथोलॉजी है तो उसमें और पैथोलॉजी है वो कवर होंगी। तो टंग और टंग के डेवलपमेंट, ये टंग के डेवलपमेंट कैसे होते हैं, हाउ टू टंग डेवलपमेंट। तो टंग डेवलपमेंट होता है टेस्ट के लिए, इसके लिए अलग रिसेप्टर बनते हैं, फेन के लिए अलग रिसेप्टर बनते हैं, और मोटर जो फंक्शन होते हैं इसके अलग बनते हैं। ये सलेटरी न्यूक्लियस से बनते हैं, ये अलग है और ये अलग है। देखो इसमें ये जो हमें जो नज़र आ रहे हैं ना, ये वाली रीजन वाली, तो ये वाली रीजन वाली जो है ये टंग डेवलपमेंट से, टंग डेवलपमेंट टेस्ट का जो रिसेप्टर्स बनते हैं या टेंस का जो सेंसरी न्यूरॉन्स बनते हैं, सेंस वाले बनते हैं, तो ये वाले बनते हैं CXNCXI, ये वाले ये टेस्ट बनते हैं। ये पेन वाले बनते हैं CNV7XI, ये वाले न्यूरॉन जो है ये क्या है, पेन के लिए बनते हैं। तो टेस्ट के लिए जैसे मेरे टेस्ट का ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट में आता है कि इसमें टेस्ट के लिए कौन से न्यूरॉन है, CNV लिखा होता है और IX रहता है। तो CNV इसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखते हैं, लेकिन इसमें IX भी लिखे, इसमें IX भी लिखे, लेकिन डिफ्रेंशिएट क्या है, सलेटरी न्यूक्लियस इसमें एक ज़्यादा है। सलेटरी न्यूक्लियस यानी ये वाले 1 जो है ये क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। इसको देखो, फिर इसको देखो, ये भी सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये वाली जो है ये क्या कन्वर्ट करते हैं, सेंसेशन को करते हैं, ठीक है। ये टेस्ट और सेंसेशन को करते हैं, ये टेस्ट को करते हैं, और ये सेंसेशन दोनों को करते हैं, ठीक है। और ये जो है पेन सेंसेशन, जो पेन होता है ये करते हैं, और ये जो नीचे वाली जो होता है ना, ये हमारे पास क्या है, मोटर न्यूरॉन जो हम जिसको कहते हैं, वो मोटर सेंसेशन करते हैं, टेस्ट, सेंसेशन और मोटर न्यूरॉन। तो पेरेंजियल फर्स्ट पार्ट जो होता है एंटीरियर 2 to 3 हाफ जो होते हैं वो सेंसेशन CNVS और CNVI पोस्टीरियर होते हैं, और ये सेंसेशन ये होता है, ये हाइपोजिलेस होता है, ठीक है। मोटर न्यूरॉन इन्वर्शन जो होता है वो क्या होता है, CNVI हाइपोग्लोसिलस और जीनोग्लोसिलस, ठीक है। ये जब सेंसेशन इसमें रिट्रैक्ट हो जाए तो इसको बोलते हैं हाइपोग्लोसिलस और जीनोग्लोसिलस। तो ये थी हमारे पास आज की एम्ब्रोलॉजी और न्यूरो सिस्टम की एम्ब्रोलॉजी और थोड़ी सी पैथोलॉजी, और इसकी सेकंड पार्ट में बनाऊंगा, इसमें होगा जस्ट पैथोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, थैंक यू।